हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, नेटवर्क सही नहीं था, इसलिए जो है ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया, तो इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में ही डाल दे रहे हैं और अच्छे से समझा के डाल देंगे। ठीक है, दिक्कत कोई भी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी मैराथन पार्ट 2। चलिए, हमने देखिए ये कुछ जो है एग्जाम्पल्स लिए थे और इस एग्जाम्पलों को हम लोग करने वाले थे। तो पहले में देखिए जो है हमारा है रघुपति राघव राजा राम। तो ये हमारा देखिए र, इसमें भी र, इसमें भी र, इसमें भी र। तो र र र र वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब भी र वर्ड की आवृत्ति बार बार होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा ठीक है अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा वाला। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैया माने मैया, मैं तो यानी हम, कौन सा खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, रूपक अलंकार है। चलिए देखिए, आइए देखते हैं आगे। पायो जी मैंने राम रतन धन, यानी राम रूपी धन को पा लिया है। तो यहाँ पर इसीलिए कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अगला देखिए, मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाला साबोधित हुआ। इसका मतलब ये है क्या, गुस्सा। और गुस्सा मतलब होता है रौद्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रौद्र होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सोचिए, ठीक है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा जब तक सोच रहे हैं तब तक चेतक था उस पार। यानी इसमें जो है बातों को बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है, इसीलिए जो है यहाँ पर ठीक है कौन सा होगा, अतिशयोक्ति होगा। क्या होगा, ठीक है, अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर होगा अतिशयोक्ति। क्यों होगा, क्योंकि ठीक है कह रहा आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। सोचो, असंभव कार्य है। ठीक है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाता है, ठीक है, ताकि सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाए। तो यहाँ पर इसलिए जो है कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर जो होगा ठीक है अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्योंकि यहाँ पर बातों को क्या कर दिया गया है, बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। अगला देखिए, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन। ठीक है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मनहु सुर सरिता विमल, मनहु सुर सरिता विमल, जल उछारत जगुमें। अब यहाँ पे देखिए, हमने कल एक बात बताया था, जहाँ पर जनहु, ठीक है, जहाँ पर भी जनहु, यहाँ पर मनहु, ये सब मिल जाते हैं। तो हमने इसी को अंडरलाइन किया था, जनहु मनहु जानो मानो, जानो मानो, जनु मनु, ऐसे शब्द जहाँ भी आ जाएं, ठीक है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर एक ही अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मनहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमेन। तो यहाँ पर जनु जानो मनमानो में से देखिए यहाँ पर मनहु जनु आ गया है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा होगा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, ठीक है,
सज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और अगला है यहाँ पर, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वट सुकुमार पड़ी चित्राधार। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है दर्शाया गया है बड़े अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, तो सज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, क्या है, उमंग धारी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, ये करेंगे आप लोग। ठीक है, ये और ठीक है, वैसे भी देख करके ही पता चल रहा है कि सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है में कौन सा रस है। इसमें ये बताइएगा कि इसमें कौन सा रस है। चलिए यहाँ देखते हैं, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लटका वट सुकुमार पड़ी चित्राधार। अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो वैसे ही कि विपत झलक रही है यहाँ पर, आपदा, ठीक है, झलक रही है, कष्टमय करुणामय बातें निकल रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर होगा क्या, करुण रस। क्या होगा यहाँ पे, करुण रस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये होमवर्क है आप लोगों का, ये ज़रूर बताइएगा इसको, ये होमवर्क है, ये बताइएगा इसको। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ठीक है, इसमें कौन सा रस है। उसके बाद आगे यहाँ, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ठीक है, वो वही हमने बताया अभी पीछे ही, ठीक है, इसके बारे में वर्णन किया था, जहाँ पर क्या था, करुण रस। क्या था यहाँ पे, करुण रस। लेकिन यहाँ पर कौन सा रस है, ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर होगा श्रृंगार रस। क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें झलक रहा है, वैसे ही दिख रहा है कि दूसरों कोई नहीं, मेरे तो होंगे जो पति होंगे। कौन होंगे, गिरधर गोपाल। ठीक है, दूसरे की तो बात ही नहीं हो रही इसमें। तो इसीलिए जो होता है इसमें, ठीक है, श्रृंगार रस, और उसमें जो होता है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें होगा दोस्तों श्रृंगार रस, इसमें होगा करुण रस। चलो अब देखिए यहाँ पर है, मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वे संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। और अगला है, धीरे से देखते हैं आगे। मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वे संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो यहाँ पर जो होगा, ठीक है, क्या होगा, करुणा यानी करुण रस। ठीक है, यहाँ पर जो होगा करुण रस होगा। ठीक है,
वैसे अगला देखते हैं, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ठीक है, कहते हैं ना एक और कुआं एक और खाई, तो फिर वैसे ही कहाँ जाए बेचारा। तो यहाँ पर जो होगा भयानक होगा। क्या होगा? भयानक। क्या होगा? भयानक होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, चींटी सुमित्रानंद पंत जी का है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तुमके तागे सी जो हिल डुल चलती, लघुपद पल पल मिल जुल वह पिपलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। चींटी, इसमें सुमित्रानंद पंत जी जो है चींटी के बारे में वर्णन कर रहे हैं और वह कह रहे हैं चींटी को देखा हमने। किसको देखा? चींटी को देखा। वह सरल बिरल यानी बड़ी ही सरल स्वभाव की जीव है। बिरल काली रेखा के तागे सी जो हिल डुल चलती, जो एक पंक्ति में, ठीक है, एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। लघुपद मतलब होता छोटे छोटे कदमों से, पल पल मिलजुल वह, और मिलजुल के रहती हैं। पिपलिका पाती मतलब होता पंक्तियों में। ठीक है, देखो ना, इनको देखो किस भांति यह काम करती। ठीक है, कुछ देखो कुछ सीखो। वह सतत यानी लगातार परिश्रम करती रहती हैं। कन 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 के चुनती अविरत, और हमेशा जो होता है, ठीक है, अपने परिश्रम को छोड़ती नहीं है। परिश्रम के बल में अपने एक एक दाने को चुनती रहती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के बल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बहारती। कहते गाय चराती है, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी भी करती हैं। यानी उसमें ऐसी भी चींटियाँ रहती हैं जो क्या करती हैं, सारे काम करती रहती हैं। ठीक है, तो चींटियों में चींटियाँ क्या करती हैं, गाय को भी चराती हैं, धूप में खेलती हैं, खिलाती हैं, बच्चों की निगरानी भी करती हैं, लड़ती हैं, तनिक से न डरती, यानी कभी भी किसी से डरती नहीं है। दल के बल पर सेना संवार, अपना सेना स्वयं बनाती हैं, घर के आंगन जनपद बहारती, और हर जगह जो होता है, ठीक है, अपने आप को रखती हैं। चींटी है सामाजिक प्राणी। चींटी इसीलिए कहा जाता है ये सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी सुनागरिक है। श्रम मतलब होता है मेहनत करने वाला। ये मेहनती बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो मेहनत करने वाला, इनको एक सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है उनकी इन गुणों के अनुसार। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय वह जीवन की जिंदगी। ठीक है, अब देखो, देखा चींटी को, लेखक कहते हैं हमने देखा चींटी को, उसके जी को, उसके अंदर कितनी हिम्मत है, उसको हमने देखा। भूरे बालों की सी कतरन, भूरे भूरे बालों जैसी कतरन, यानी कि काट काट के, छिपा नहीं उसका छोटापन, फिर भी वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती रहती है, कभी भी थकती नहीं है। इधर उधर वह घूमती रहती है, चिंगारी अपने अंदर ज्वालाओं को भड़कती रहती है, भड़काती रहती है, लेकिन चींटी जैसा परिश्रमी जीव कभी नहीं मिला। वह भी क्या देही है, ठीक है, तिल सी मतलब बड़ी छोटी सी है, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। ठीक है, अब देखा जाए तो हमारे मुकाबले चींटी कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटी है। दिन भर वह मिलो, फिर भी वह दिनों भर क्या करती है, मिलो चलती, अथक मन होता है जिसकी तुलना न की जाए, बिना थके कार्य से कभी न टलती, दिन भर काम करती रहती है। कितनी परिश्रमी होती हैं, हमें देख करके उनसे कुछ सीखना चाहिए।
अब देखिए आगे, ठीक है, आगे है, चलिए पीछे एक बार और दोहरा लेते हैं। यहाँ पर यहाँ चींटी, चींटी को देखा, ठीक है, लेखक कहता है हमने चींटी को देखा है, ठीक है, वह सरल बिरल यानी छोटी सी, अकेली सी और एक रेखा में चलने वाली प्राणी है, जो कभी भी अपनी रेखा या लाइन को तोड़ करके नहीं, बड़ी अनुशासित ढंग से रहती हैं। उसमें लघुपत में छोटे छोटे पैर हैं, पल पल मिलजुल करके, वह कभी भी बिछुड़ती नहीं, हमेशा मिलजुल करके अपनी पंक्तियों में चलती रहती हैं। देखो ना किस भांति काम करती है, और देखिए किस तरह से ये सतत यानी लगातार कन कन यानी दानों को चुनती हैं अविरत लगातार, ठीक है, कितनी मेहनती होती हैं ये चींटी। कौन कहता है? सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं। आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती। यहाँ इन चींटियों में परिश्रमी चींटी, सैनिक चींटी, ठीक है, किसान चींटी, सब सारी चींटियाँ होती हैं। तो वही कह रहे हैं, इनमें जो चींटियाँ होती हैं वो गाय भी चराती हैं, धूप में खेलती भी हैं, बच्चों की निगरानी भी करती हैं, लड़ती भी हैं और किसी से कभी डरती नहीं हैं। दल के बल सेना संवारती, अपनी सेना स्वयं बनाती हैं वो, ठीक है, अपनी सेना स्वयं बनाती हैं। घर आंगन जनपद बहारती है, और घर आंगन यानी जनपद को भी बहारती है उन्हीं के साथ। और चींटी क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, वह श्रमजीवी है यानी मेहनत करने वाली है, और एक अच्छी नागरिक भी है, जो कभी भी थकती नहीं और रुकती नहीं है, ठीक है। देखा चींटी को, लेखक कह रहे हैं हमने देखा चींटी को, उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय व जीवन की चिंगी अक्षय, ठीक है। हमने देखा चींटी को भूरे बालों से यानी भूरी काली, सबको देखा, छिपा नहीं उसका छोटापन, सभी लोग देख के उसको कहते हैं बड़ी छोटी है प्राणी है ये चींटी, लेकिन फिर भी समस्त पृथ्वी पर वह निर्भय बिना डरे विचरण करती रहती है, और श्रम तन मन धन से मेहनत करती है, वह जीवन की अच्छी जिंदगी अच्छा है यानी जीवन भर मेहनत करती है, कभी किसी से कुछ कहती नहीं है। चलिए आगे देखा जाए, वह भी क्या देही है, कैसी देही है, ठीक है, तिल सी मैंने छोटी सी है, प्राणों की रील में झिलमिल सी, जरा सा किसी के नीचे पड़ जाए तो उसके प्राण तुरंत चले जाएंगे। दिन भर वह मीलों चलती है, और दिन भर अगर देखा जाए तो वह मीलों चलती है, अथक कार्य से कभी न टलती, यानी मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, अब पद, अब देखिए सूरदास जी की ये पद हैं, इसमें कह रहे हैं कि चरण कमल, ठीक है, इसमें कह रहे हैं चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल मतलब जिसके पैर कमल के समान है, उस भगवान की मैं वंदना करता हूँ। कौन कह रहे हैं? सूरदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा, अगर उनकी कृपा हो जाए, पंगु गिरी लागे, यानी कि लंगड़ा भी पर्वत को लांग जाए, गिरी मतलब पर्वत, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखने लगे, गूंग माने गूंगा, पुनि बोले माने बोलने लग जाएगा, रंक माने भिखारी, चले चित्र छत्र धराए, यानी रंक यानी भिखारी भी राजा हो जाए। सूरदास स्वामी, सूरदास के स्वामी इतना करुणामय है, यानी कि बड़ी ही दयावान है, बार बार बंदो थी पाए, बार बार उन्हीं की वंदना करता हूँ मैं। कौन कह रहा? सूरदास, ठीक है। चलिए, अधिगति गति कुछ कहत न आवे, ठीक है, यानी कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भा, मैं उस भगवान के बारे में क्या कहूँ, क्या बताऊँ मैं बारे में, ठीक है। ये तो वही बात होगी जैसे एक गूंगा व्यक्ति कोई सी फल को खा ले और उसका बखान न कर पाए, लेकिन अंदर ही अंदर, ठीक है, उसको उसकी जो है स्वाद का जो चखा था, उसके स्वाद का अंतर ही अंतर जो है मन में ही भाव पैदा होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है वह। परम स्वाद सभी सुने अंतर, परम स्वाद है
इसके जैसा कोई स्वाद नहीं है। सब ही सुन निरंतर में सबके लिए निरंतर अमित दोष उपजावे मतलब होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्वाद होता है, ऐसा कभी होता नहीं है। मन वाणी को अगम अगोचर, अब मन को जो अपने आप में बांध लिया, अगम अगोचर मतलब भगवान की भक्ति में सो जाने सो पावे, जो जानेगा वही पाएगा। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, में रूप रंग आकार इसमें कुछ नहीं लेना देना। निरालंब किति सब विधि अगम विचारी, ताते सुर सगुन पद गावे। यही हो सकता है जो भगवान के माध्यम में लीन होगा, ठीक है, वही जो होगा इस भक्ति को समझ पाएगा। और सूरदास कह रहे हैं मैं उन्हीं की वंदना यानी उन्हीं के पद को गा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे पंक्ति में है किलकत कान घुटरोन आवत, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी, ठीक है, घुटरोन मतलब घुटने के बल आ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन मतलब होता है, ठीक है, नंद जी के आंगन में बिंब पकड़वे धावत यानी अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरि आपहु छाँव को, कभी कभी तो अपने छाँव को ही निरख रहे हैं, देख रहे हैं। करिसो पकड़न चाहत, अपने ही छाँव को पकड़ने चाह रहे हैं यानी अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाह रहे हैं। किलक मतलब हंसत हैं, रजत देवे दतिया, दो दांत दिखते हैं, जब वो हंस रहे हैं तो उनके दो दांत दिख रहे हैं। पुनि पुनि ती हैं अवगावत, और पुन पुन यानी बार बार ती वही चीज़ कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर बक छाया, और बार बार उनकी छाया उसी भूमि पर पड़ रही है। यह उपमा एक राजत यानी कि, ठीक है, सूर्य की किरणें जो है उसी पर छाया यानी कि उनकी किरणें जा रही हैं। और उपमा एक राजत बड़ी ही सुंदर दृश्य का नज़ारा है ये। कर कर प्रतिपद प्रथम सिद्धा कमल बैठ की साजत, ऐसा पता चल रहा है कि जैसे कमल का फूल, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ हो, रखा गया हो। बाल दशा सुग निरख जसोदा, इसे को देख करके जसोदा जी पुनि पुनि नंद बुलाओ, बार बार बुला रहे हैं किसको, नंद को, ठीक है। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिला, उसके बाद जो तुरंत लेकर के उनको दूध पिलाने लगती हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, मैं जाऊँगा गाय चराने। प्रातः होत बाल संग जहाँ, तेरे कहे न रही हो, यानी मैया मैं भी जाऊँगा गाय चराने। ग्वाल बाल गईन के भीतर, नहीं को डर नहीं लागत, मुझे डर नहीं लगता है वहाँ। सभी नंद दुहाई रैनी सुहागो, ठीक है, और ग्वाल सब जागत, सभी लोग वहाँ रहते हैं, सबके साथ मैं जाऊँगा। गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रहो, सब लोग गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रहूँ। सूर्य श्याम तुम छोड़ रही अब प्रातः जान में दे, हमें सुबह सुबह ही जाना है वहाँ, मैं गाय चराने जाऊँगा, ठीक है। कौन कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। चलिए आगे देखो, उसके बाद है आगे, मैया हो न चरई हूँ गाय, यानी मैं नहीं चराऊँगा गाय। घिरावत मोसो मेरे पाए सिगरे ग्वाल पिराए, सभी लोग मुझसे ही गाय हकवाते हैं, मेरा पैर दर्द करने लगता है। जो न पत्तियाँ हैं पूछ बलदाऊ, अगर आपको नहीं पता तो पूछिए बलदाऊ से। अपनी सौह दिवाई यह सुन माई, जसोदा ग्वालिन गारी देते रिसाई, और रिसिया करके यह सुन करके गाली आने लगती हैं। मैं पठवत अपनी लड़का को, कहती हैं हम अपने लड़का को पढ़ाते हैं। आर मन बहराए, तनी मन बहलाया आवे। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूर्यदास जी कहते हैं मेरे बालक, ठीक है, मारत तहे रिंगाए, और मेरे बालक को दौड़ा दौड़ा के थका डालती हैं सब, ठीक है। आगे देखो, सखी ने मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने वश में। सखी इस मुरली को ही चुरा लेते हैं जिन्होंने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, ठीक है, इन्होंने सबके प्रेम को ही क्या कर दिया, भंग कर दिया है। ये जो बांसुरी है सबके प्रेम को ही भंग कर दी है। छिन एक घर भीतर, इसको छीन करके कहाँ, घर के भीतर। निस बसर बासर धरत न कबहूँ, ठीक है, और इनको, ठीक है, कभी नहीं धरते, वो अपने पास ही लिए रहते हैं। चोरी कबहू कर, कबहू नहीं छोड़ते हैं। कबहू अधरन, कबहू नहीं रखते हैं। कट कबहू खासत, जो कभी नहीं खोजते हैं कहीं, अपने ही कमर में खोसे रहते हैं, इससे को कभी छोड़ते नहीं हैं। यानी यही हमारी सौतन है। कौन कह रही हैं, वहाँ की सखियाँ कह रही हैं, ग्वाल, ठीक है, ग्वालिन जितनी हैं सब कह रही हैं कि बांसुरी ही हमारी क्या है, सौतन है, ठीक है। चलिए आई होप अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा,
ठीक है। और दोस्तों नेटवर्क सही ना होने की वजह से आज लाइव बाधित हो गया, तो फिर ठीक है, इसी समझिएगा। बाद में फिर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। धन्यवाद। ठीक है।